जो अपने घर की इज्जत नहीं कर सकता, अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता, अपनी भाभी को रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, वो सोशल मीडिया पे बैठी उन बहनों को क्या रिस्पेक्ट देगा। और आज बातें बनानी आसान लग रही है कि मैं औरतों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे पता है कि मैं कितनी रिस्पेक्ट करता हूं। आपकी रिस्पेक्ट जीरो है, क्योंकि आपने जो हरकतें की है ना, और जो अभी आपके चिट्ठे खुल रहे हैं, उससे तो पता चल ही रहा है कि तुम कितने घमंडी इंसान हो। और घमंडी के पति तो ऑब्वियसली घमंडी ही होंगे, ठीक है ना। और रिश्ते अगर आपने बिगाड़े हैं तो उन रिश्तों को संवार भी आप ही सकते हैं, कोई और आके नहीं संवारेगा आपके रिश्तों को। घर की बात घर में रहे तो बेहतर रहता है। आप दौरानी जेठानी के झगड़े से आपके पेरेंट्स के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर आप इन चीजों को सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो खत्म करते हैं, ये चीजें हो जाती हैं और आने दो, आप सोशल मीडिया पे जितना आएगा लोगों को पता चलना चाहिए। लोगों को ये तो पता चलेगा कि आपके घर में क्या चल रहा है, पर साथ साथ ये भी पता चलेगा कि आपके पेरेंट्स की परवरिश कैसी है जो उसके बेटे घर की बात बाहर लेकर आ रहे हैं। तो सोच समझ के बात रखिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही कमेंट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है पम्मी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो कामनी जी के घर से जो बात निकल के आई है, देखिए पहले तो कुछ बातें हैं जो लोग वैसे ही सामने लेकर आ रहे थे पर विदाउट नाम के साथ चल रही थी। पर अभी जब कामनी जी का वीडियो देखा, उसको देखने के बाद ये चीजें समझ में आई हैं, कौन घर को बनाना चाहता है और कौन घर को बिगाड़ना चाहता है। कामनी ने अपनी बात को रखते हुए, अपनी सभी बातों को अच्छी तरीके से समझाते हुए ये चीजें बताई हैं कि अगर रिश्ता अब तक बच रहा है तो सिर्फ समझदारी की वजह से, वरना ना समझी तो लोग इतना करके बैठे हैं कि अगर हम उन चीजों को देखें और देखकर आगे उनके ऊपर रिएक्ट करें तो घर कब का टूट जाए और तरबितर होकर बिखर जाए। तो ये बात तो सच्ची है। अगर घर में समझदार लोग होते हैं जिनको घर को बचाना होता है, घर को बसाना होता है, तो वो घर को बचा के और बसा के एक अच्छा सा घराना बना के चलते हैं। जैसे कि कामनी ने बताया कि उनके वहां नीचे रूम बने हुए थे, उन रूमों में उनका ये था कि एक रूम में उनके सासू माँ रहेंगे और दोनों रूमों में वो दोनों भाई रहेंगे। तो ये चीजें थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, क्यों घर के अंदर रहा कि बहुत ज्यादा ट्रोलिंग होने लगी। और जो कि आपको एक दो वीडियो में ये बताया गया है कि मैं वुमेन्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं हर एक औरत की रिस्पेक्ट करता हूँ, पर मर्दांगिनी साबित करने के लिए मुझे ऐसे शब्द यूज करने पड़ते हैं। पर हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं औरतों की कितनी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर क्या कर सकते हैं। मैं रिस्पेक्ट तो करता हूँ एज अ एक लैंग्वेज यूज करने के लिए, एज अ एक आप लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर उस रिस्पेक्ट को मैं अपने घर में कितना फॉलो करता हूँ ये तो आज पता चल गया। और आज जब ये बात सामने आई है तो मैं नहीं चाहती थी कि इस बारे में मैं पर्सनली बताऊं कि मैं अपना ओपिनियन रखूं, पर क्या करें, बात कुछ ऐसी है जिसमें कि मैंने आप लोगों के साथ अपनी जो सेकंड और फर्स्ट वीडियो जो शेयर की है उसमें आप लोगों ने मुझे खुद इतना मोटिवेट किया है कि दी हम भी जानना चाहते हैं कि आपका ओपिनियन क्या है और आपकी जो बात है वो बात हमें कहीं ना कहीं सही लगती है, क्योंकि आप तरबतर नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसके साइड खड़े हैं उसके साइड, ऐसा कुछ नहीं है। जो है निष्पक्ष होकर आप अपनी बात को रखते हैं और वही चीज शायद मेरे व्यूवर्स को पसंद आती है। तो थैंक यू करती है तरुणा आपको कि आपको तरुणा की बातें समझ में आ रही है। और जो बात है मैं आपको अब उस बात को अच्छे ढंग से क्लियर करती हूँ। एक घर में दो बेटे थे और दोनों की शादी अच्छे से धूमधाम ने माँ बाप ने की थी और दोनों ही बहू यूट्यूब पर आई। यूट्यूब पे आने के बाद फिर उनका पहला घमासान कहाँ से शुरू होता है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि एक की वीडियोस वायरल हो जाती है, एक टिकटॉक से आके यूट्यूब पे एंट्री लेती है। तो ये सब चीजें हैं। फिर कोई बताता है कि उसकी अर्निंग कैसे हुई, उससे वीडियो वायरल होती है। कोई अपनी मायके जाता है तो उसकी उससे वीडियो वायरल होती है। तो ये तो इनकी वीडियोज वायरल होने से लोग इनको पहचानने लगे। जॉस टॉक से कामिनी को पहचान मिली, लोग और ज्यादा से ज्यादा जानने लगे, एक उस चीज को समझने लगे कि क्या एक औरत कितना फेस करती है अपने घर को बचाने के लिए और कितनी कहते हैं ना लड़ाई लड़नी पड़ती है एक औरत को। जहां पर इस चीज को मैं इस बात को इसीलिए समझ पा रही हूँ। एक टाइम ऐसा होता है आपके पास बहुत कुछ होता है, पर कई बार क्या होता है आप अपने नसीब को आजमाने के लिए उस चीज को दाव पे लगा देते हैं और फिर आप रास्ते पे आ जाते हैं। तो रास्ते पे आ जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भगवान ये कह रहा है कि भैया अब तो तू मर जा क्योंकि तू रास्ते पे आ गया। नहीं, तुमने अपनी किस्मत को आजमाया, तुमने ये चीजें, क्योंकि पर्सनली अभी मैंने ये सब चीजें खुद फेस की है। तो क्योंकि मैं जो भी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो भी आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती है, मैं वही करती हूँ जो मैंने खुद ने पर्सनली इन चीजों को जिया होता है और उसके आधार पे मैं आप लोगों के साथ वो बातें रखती हूँ। तो कामनी के साथ जो भी कुछ हुआ, जैसा भी हुआ, वो सब आप लोगों के सामने कामनी ने शेयर किया। जॉस टॉक पे जब कामिनी गई थी वहां पर उसने अपनी बात को रखा था, बताया था कि किस तरीके से उसकी फैमिली
उसके साथ ट्रीट करती थी, पर उसने वहां पर अपनी सासू माँ और अपने ससुर को हमेशा से एक आइडल बनाया है, अपने से बड़ा, जो एक रिस्पेक्ट देते हैं। वो चीजें उन्होंने बखूबी तरीके से दी, बेशक सोशल मीडिया पे हैं। और जो भी उनके साथ हुआ, अब जो बीते टाइम, अभी कामनी ने जो अपनी वीडियोस के अंदर बताया है कि मेरे ससुर जी नहीं चाहते थे कि घर में और ज्यादा लड़ाई क्लेश बढ़े, इसी चीज के चलते हुए कि उनको उसको नीचे का फ्लोर दिया और उसको ऊपर का फ्लोर दिया, और उस फ्लोर में काम करवाना, रोना धोना कुछ भी करके अगर अर्निंग हो रहा है तो उस अर्निंग को अपने उसके अंदर पैसे, अपने आप से पैसा लगाना। और रही बात कामनी की, ये बात कि जब कामनी के हस्बैंड का काम नहीं था तो उन्होंने, उनके देवर ने उनको, भाई कहते हैं जब दो बेटे होते हैं, दोनों में से एक की कुछ ऐसा हो जाता है जॉब में, जिससे कि कुछ टाइम के, ऐसा नहीं है हमेशा से वो चीजें होती हैं, नहीं, कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि हमें ऐसा लगता है कि अगर ये हुआ है तो पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और उस टाइम पर कोई अगर आपको 2 रोटी दे रहा है, या फिर आपको क्योंकि उस घर के अंदर आप अपना कुछ भी नहीं दे रहे हैं, कुछ भी आप उसमें 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और सामने वाला कर रहा है, तो वो सोच रहा है कि भैया आप उसकी सुनोगे, चाहे बेशक आप उससे बड़े हो, चाहे आप कोई भी हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि अगर आपको खिलाया पिलाया जा रहा है तो फिर आपको बदनाम हम कर सकते हैं, हम कुछ भी कह सकते हैं, इतनी वाहियात लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये राइट है, क्योंकि हम आपको खिला रहे हैं। अब एक बात मैं यहाँ पर ये बता दूं, भाभी माँ समान होती है तो आप सभी को पता है, पर कहीं पर अगर भाभी अपनी मर्यादाएं भूल जाए तब देवर को ऐसी बातें उठानी पड़ जाती हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कामनी ने कुछ ऐसा नहीं किया है, क्योंकि जो अब तक अपने रिश्तों को संभालती आ रही है, उसने वीडियो पब्लिक करने से पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया, जिसमें उसने पहले से ही बताया था कि अगर ये सब चीजें मेरे से ऑफ कैमरा आके बोली जाए तो मैं इन चीजों को नहीं लेकर आऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि इस चीजों को सोशल मीडिया पे लेके आया जाए, इससे मेरे घर की बदनामी होगी। ये सोच कामनी की मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आने का मतलब आपको पता है कि टीआरपी तो हाई लेवल जाती है, और जो घर की रिस्पेक्ट है, इज्जत है, मान सम्मान है, वो बिल्कुल डाउन चला जाता है, उसका ग्राफ बिल्कुल 0 पे आ जाता है। क्योंकि आप एक जने को नहीं बता रहे हो, आप आपके घर पे आए हुए के साथ दुख नहीं बांट रहे हो, आप पब्लिक में अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको आपने रख दिया है। आप व्लॉग के माध्यम से नहीं बता रहे हो, आप उसको पर्सनली एक एक चीज को, क्योंकि जो आपके साथ बीता हुआ होता है ना, वो जब ऐसी बातें चल रही होती है तो वो हावी होता है, वो आपके ऊपर प्रेशर डालता है, और फिर आप फ्लो में वो चीजें बोल जाते हैं। मैं उस समय को बुरा बताऊंगी, ना कि उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो चीजें आपने रखी है वो है, क्योंकि वो परिस्थिति ऐसी थी, वो समय ऐसा था जिसमें इंसान बोल जाता है, और इंसान मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, एक गलती का पुतला है, क्योंकि उससे गलती होती रहती है। पर हाँ, जब इंसान कुछ करता है, उसको करने के बाद उसके अंदर घमंड आ जाता है ना कि भैया मैंने किया है, मैंने खिलाया है, मैं पाल रहा हूं इन लोगों को, तो जब वो चीजें आ जाती है ना तो आपका किया हुआ 0 हो जाता है। इस चीज को समझने की जरूरत है आपको। तो जैसे कि उनके देवर को बहुत ज्यादा घमंड है इस चीज का कि उन्होंने अपनी भाभी को, अपने भाई को पाला है, उनके घर का खर्चा उठाया है, ये सब चीजें की हैं, तो बस अब बहुत हो गया है। और उनकी वाइफ को लोग ट्रोल करते हैं, घर में भी उनको नीचा दिखाया जाता है, जबकि उनके हस्बैंड पैसा भी लगाते हैं, सब चीजें करते हैं, और उनकी वाइफ की कोई वैल्यू नहीं है। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर इज्जत इंसान को अपने आप से कमाई जाती है, पैसे से इज्जत नहीं आती है। पैसे से आपको सामने वाला उतने टाइम के लिए रिस्पेक्ट देगा जितने टाइम के लिए आप उसके सामने खड़े हो। बाकी पीठ के पीछे तो वो आपको क्या बोलता है ये तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानती हो, मुझसे ज्यादा अच्छे से जानती हो, ठीक है ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इंसान को ना वो कमाना चाहिए जो पीठ के पीछे तारीफ होती हो। मुंह पर तो दुनिया वो हाँ जी ना जी करके चल देती है, उसका कुछ नहीं होता। पीठ के पीछे जो तारीफ होती है ना, वो इंसान ने कमाया होता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आप लोगों की क्या राय है प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और कामनी की बातों से आपको क्या लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर विस्तार से एक वीडियो बनाऊं और जो भी चीजें हैं जैसे भी है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसकी जो कामनी की जो दौरानी है, जो देवर है, उनको घमंड सिर चढ़ के बोल रहा है, तो ऐसों का घमंड बहुत जल्द उतरता है, और जब उतरता है तो इनकी इज्जत तार तार हो जाती है। सोशल मीडिया पे आप कुछ भी आकर बोलो, कैसे भी बोलो, ऐसा नहीं चलेगा। जब आप खुद अपने घर की बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकते ना, अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकते, तो क्या फायदा ऐसे ढोंग रचाने का कि मैं वुमेन्स की इतनी रिस्पेक्ट करता हूं, मुझे पता है कि मैं कितनी करता हूं। तो वो आप ही को पता है कि आप कितनी करते हैं। हम लोगों ने तो देख लिया कि आप कितनी रिस्पेक्ट करते हैं औरतों की, और औरतें आपकी नजर में क्या है। आई बात समझ में? अपनी मर्दानगी दिखानी है ना, तो भैया अपनी बीवी को दिखाओ। दूसरी जो औरतें आप लोगों से बात कर रही हैं, आपकी वीडियोस देखती हैं, वो पागल नहीं है जो आपकी सुनेंगी। क्यों सुनेंगी? उनको थोड़ी आप कुछ खिला रहे हो, पिला रहे हो, या आपके नाम के ऊपर चल रही हैं वो। किस लिए भैया?
कामनी ने भी अपना फैसला अच्छे से सुनाया और मुझे ऐसा लगता है कामनी ने जो जवाब दिया वो एक आज के टाइम में हर एक औरत को उस चीज को समझ के, क्योंकि परिस्थिति एक ऐसी होती है अगर हम उस टाइम पर चुप हैं तो हम बहुत बड़ी लड़ाई को शांत कर सकते हैं। ये गुण मैंने कामनी में देखा है। परिस्थितियां जिंदगी में अप एंड डाउन होती रहती हैं और उस परिस्थितियों को हमें किस तरीके से हैंडल करना है ये इंसान को बखूबी तरीके से आना चाहिए। कई बार गुस्से का फ्लो इतना ज्यादा होता है कि हम बहुत कुछ बोल देते हैं, बाकी बाद में हमें पछतावे के अलावा और कुछ नहीं रह पाता है। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां पर हम शांत रहकर उस माहौल को ठंडा कर सकते हैं और अपनी बात को बाद में कह सकते हैं, क्योंकि बात को सुनने वाले लोग कहीं नहीं भागे जा रहे हैं और उस माहौल को आप और ज्यादा खतरनाक बना देंगे और ज्यादा ऐसा बना देंगे कि लोग देखेंगे तो लोग तमाशा बनाए, क्योंकि लोग देखेंगे तो तमाशा बनेगा और तमाशा किसका बनेगा? आपका खुद का बनेगा। तो प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, रिश्ते बनाना आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। निभाने में एड़ी चोटी का जोर लग जाता है और रिश्ते। क्या लगता है आपको? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।